वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th NCERT से संबद्ध इतिहास विषय से टेस्ट एवं अभ्यास कार्य अनुभाग 1 चैप्टर 1 से 4 तक, जहां आप पाएंगे चैप्टर वाइज टेस्ट श्रृंखला। उपलब्ध लिंक पर जाकर क्विज में स्वयं पार्टिसिपेट करके अपना स्वमूल्यांकन भी कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ तैयार होंगे निबंधात्मक प्रश्न, प्रत्येक बहुविकल्प प्रश्नों के ऑप्शन का भी वर्णन ताकि कोई प्रश्न छूटे नहीं। एक ही वीडियो में संपूर्ण चैप्टर का सार, सीखने का एक नया तरीका, एक नए अनुभव के साथ। तो शुरू करते हैं क्लास 12th चैप्टर 1 से 4 तक। सबसे पहले आपको अपना नाम, पिता का नाम, संस्था का नाम और मोबाइल नंबर ऐड करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब एवं किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? तो इसका राइट आंसर है सन 1919 ईस्वी में V.S. सुकथांकर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण सन 1919 ईस्वी में संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान V.S. सुकथांकर के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। इसको तैयार करने में सभी भाषाओं में रचित महाभारत के उन अंशों को लिया गया था जो सभी में एक जैसे थे। विद्वानों ने उनका संग्रह किया और इसको तैयार करने में लगभग 47 वर्ष का लंबा समय लगा। सन 1966 ईस्वी में यह कार्य संपन्न हुआ और इसकी कुल पृष्ठ संख्या 13,000 थी। ओके, अगला प्रश्न है आपका, महाभारत की मूल कथा के रचनाकार किसे माना जाता है? भाट सारथी को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है भाट सारथी को। फीडबैक में जो आपको आंसर बता रखा है ये आप जरूर अपनी कॉपी में राइट डाउन करिएगा। इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः महाभारत की मूल कथा के रचनाकार भाट सारथी थे, जिन्हें सूत नाम से जाना जाता था। यह सूत लोग क्षत्रिय योद्धाओं के साथ रणक्षेत्र में जाते थे और कविता के माध्यम से उनकी वीर गाथाओं और उपलब्धियों का बखान करते थे। सूतों द्वारा गाए जाने वाली मुख्य रचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। इतिहासकारों का मानना है कि कालांतर में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने कथा परंपरा पर एकाधिकार करके उसे लिखना प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ में इस ग्रंथ में मात्र 8,800 श्लोक ही थे, किंतु समय के साथ इसमें श्लोकों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई और वर्तमान जो महाभारत है उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। इसे हम शत सहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? जाति पर, कर्म पर, समूह पर या इनमें से कोई नहीं? तो ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था कर्म या श्रम विभाजन पर आधारित थी। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं, इसको जरूर राइट डाउन करिएगा। ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था कर्म पर या श्रम विभाजन पर आधारित थी, किंतु ऋग्वेद काल के पश्चात यह वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। शत सहस्री संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है? जस्ट अभी हमने बताया है महाभारत, जो 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है। ओके, तो महाभारत को शत सहस्री संहिता कहा जाता है। ओके, सातवाहन राजाओं की मुख्य विशेषता थी एकल विवाह प्रथा, विवाह प्रथा को न मानना, एक गोत्र में विवाह प्रथा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है एक गोत्र में विवाह प्रथा। सातवाहन शासक जो थे वह अधिकांशतः अपने ही गोत्र में विवाह करते थे, जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में अपनी ही गोत्र में विवाह को निषेध बतलाया गया है।
सातवाहन प्राचीन भारत का एक राजवंश है। इसने 230 ईसा पूर्व से लेकर दूसरी सदी अर्थात 200 ईस्वी तक दक्षिण भारत पर राज किया है। यह मौर्य वंश के पतन के बाद शक्तिशाली हुआ था। नेक्स्ट है आपका, उत्तर वैदिक काल में विवाह कितने प्रकार के होते थे? 6, 7, 8 या 9? तो राइट आंसर है 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शास्त्रों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। ये 4 विवाह समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित थे और ये अच्छे माने जाते थे। बाकी की जो 4 विवाह है उनको अच्छा नहीं माना जाता था, है ना। और ये जो बात की जो 4 विवाह है, यह जो ब्राह्मणवादी विचारधारा वाले थे वो इनका विरोध करते थे। ओके, इसके बारे में आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट करिए और इनको याद कर लीजिएगा। वैदिक कालीन समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? परिवार, ग्राम, जन या राज्य? तो इसका राइट आंसर है परिवार। वैदिक कालीन समाज की आधारभूत इकाई परिवार होती थी। उस समय परिवार को कुटुंब भी कहा जाता था। परिवार का मुखिया, पिता या घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता था। परिवार पितृ सत्तात्मक होता था। ओके, पितृ प्रधान समाज होता था। वेदों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या 18? तो वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। और वेद का अर्थ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है। गायत्री मंत्र इसी वेद से लिया गया है। ओके, इसमें 18 भी दे रखे थे, जो 18 पुराण होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आपको एक चित्र भी दिखाई दे रहा है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ना। सांची का चित्र बता रखा है। विदिशा, बैतूल, रायसेन या छतरपुर? तो राइट आंसर है रायसेन। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची में बौद्धकालीन कई स्तूप बने हुए हैं जो मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए हैं। सांची स्तूपों के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। अब स्तूप किसे कहते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। उल्टे कटोरे के आकार की आकृति के होते हैं जिसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित अवशेषों या अस्थियों को रखा जाता था और उस पर पत्थर की ईंटों या गोल गुंबद बना दिया जाता था जिसे स्तूप कहते हैं। ओके, महात्मा बुद्ध के उपदेशों और वचनों का संकलन किस ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है? संबोधि, अंग, त्रिपिटक या दशशील? तो राइट आंसर है त्रिपिटक। ये त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। यह बौद्ध धर्म के आदि ग्रंथ माने जाते हैं। त्रिपिटक संख्या में 3 होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इनके नाम भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा उनके शिष्यों को दिए गए उपदेशों की घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, पंचवर्गीय, धर्मचक्र प्रवर्तन या आर्य सत्य? तो राइट आंसर है धर्मचक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, बनारस के निकट वहां दिया था। 5 अपने उन्हीं साथियों को दिया था जो साथी उन्हें छोड़ चुके थे। इस घटना को पंचवर्गीय कहा गया और महात्मा बुद्ध द्वारा इन शिष्यों को दिए गए उपदेशों की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ओके, तो हमारा प्रश्न था महात्मा बुद्ध द्वारा उनके शिष्यों को दिए गए उपदेशों की घटना को क्या कहा जाता है? तो उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और पंचवर्गीय जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में 5 साथियों को, उस घटना को पंचवर्गीय कहा गया है ना। और महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु से संबंधित है। ओके, और जो एक और ऑप्शन आपको दे रखा है आर्य सत्य, महात्मा बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य बतलाए गए हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। पहाड़ियों को काट काट कर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? चित्र में आपको मंदिर की प्रतिकृति बतलाई गई है, आप इसका अवलोकन करिएगा। अब ये कौन सा मंदिर है, कहाँ है स्थित है? नशना कुठारा का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर या एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर? तो यह है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एलोरा स्थल पर कैलाशनाथ मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, जो पहाड़ियों को काट काट कर बनाया गया है। इस मंदिर की गिनती विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में होती है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने करवाया था। बाहर से मूर्ति की तरह समूचे पर्वत को तराश कर इसे द्रविड़ शैली के मंदिर का रूप दिया गया है। अपनी समग्रता में 276 फीट लंबा, 154 फीट चौड़ा यह मंदिर केवल एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। इसका निर्माण ऊपर से नीचे की ओर किया गया है और इसे बनाने में लगभग 200 वर्ष लगे थे। यह गुफा मंदिरों में प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के कितने अवतार माने गए हैं? 7, 8, 9 या 10? तो राइट आंसर है 10। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भगवान विष्णु के 10 अवतार स्वीकार किए गए हैं। यह 10 अवतार निम्नलिखित थे, आपको नाम भी पता होना चाहिए। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अथवा शुकर अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, रामा अवतार, कृष्णा अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। अब कल्कि अवतार कलयुग में जन्म लेंगे, ऐसी मान्यता है। भोपाल की किस शासिका ने सांची के स्तूप के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? मुमताज बेगम, शाहजहां बेगम, नूरी बेगम या फातिमा बेगम? तो राइट आंसर है शाहजहां बेगम। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने भी सांची के स्तूप के लिए विशिष्ट भूमिका निभाई। इन्होंने समय समय पर सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए पर्याप्त धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की। इन्होंने स्तूप के संरक्षण के लिए केवल धन ही नहीं दिया, अपितु वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला का भी निर्माण करवाया। प्रथम पुरातत्ववेत्ता जॉन मार्शल ने इसी अतिथिशाला में रहकर सांची पर महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की है। इन ग्रंथों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने आर्थिक अनुदान प्रदान कर सहयोग प्रदान किया था। उक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भोपाल की बेगमों द्वारा उचित समय पर लिए गए विवेकपूर्ण निर्णयों ने सांची के स्तूप को उजड़ने से बचा लिया, है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। भगवत गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग कौन सा है? ज्ञान, कर्म, भक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो भगवत गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। भगवत गीता वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों का सर्वश्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ भी माना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर माने जाते हैं? 22वें, 23वें, 24वें या इनमें से कोई नहीं? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। आपको प्रथम तीर्थंकर भी पता होना चाहिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं। 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी, इन्होंने ही जैन धर्म का पुनरुद्धार किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा रचित पुस्तक जो सांची के बारे में लिखी गई है, उस पुस्तक का क्या नाम है? सांची वर्ल्ड हेरिटेज, भिल्सा टॉप्स, सांची टॉप्स या भिल्सा वर्ल्ड हेरिटेज? तो राइट आंसर है भिल्सा टॉप्स। 1854 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सांची के बारे में भिल्सा टॉप्स नामक पुस्तक लिखी थी। उस समय भिल्सा वर्तमान के विदिशा शहर को कहा जाता है ना। एक और वस्तुनिष्ठ आपका बन रहा है, भिल्सा किस शहर का प्राचीन नाम है? तो विदिशा शहर का प्राचीन नाम है भिल्सा। प्राचीन काल में सांची भिल्सा का ही एक अंग था, किंतु वर्तमान में सांची रायसेन जिले में स्थित है। यह प्रश्न आएगा कि सांची वर्तमान में कहाँ, किस जिले में स्थित है? तो सांची रायसेन जिले में स्थित है। धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्ण व्यवस्था में सर्वोपरि किसे माना जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? तो ब्राह्मण को सर्वोपरि माना जाता है। यह भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है आपका एग्जाम में। ब्राह्मण शिक्षा एवं यज्ञ संबंधी कार्य करते थे। क्षत्रिय शासक और शत्रु से रक्षा करने का कार्य था। वैश्य वाणिज्य एवं व्यापार करते थे।
और कृषि भी करते थे। शूद्र इन तीनों की सेवा का कार्य करते थे। इसमें सभी वर्णों को उनके कर्म में श्रेष्ठ माना गया है। शिक्षा के लिए ब्राह्मण श्रेष्ठ, सुरक्षा करने में क्षत्रिय श्रेष्ठ, व्यापार एवं वाणिज्य में वैश्य व सेवा में शूद्र को श्रेष्ठ माना गया है। ओके, आप सब जानते हैं ऋग्वेद काल के बाद यह व्यवस्था कर्म पर आधारित हो गई थी। पहले यह जन्म पर आधारित हो गई थी, पहले कर्म पर आधारित थी और बाद में यह जन्म पर आधारित हो गई थी। नेक्स्ट है आपका, संस्कृत भाषा का आदि ग्रंथ किसको माना जाता है? रामायण, महाभारत, उपनिषद या पुराण? तो संस्कृत भाषा का आदि ग्रंथ रामायण को माना जाता है। आदि ग्रंथ से तात्पर्य है सबसे प्रारंभिक ग्रंथ। ओके, तो वो रामायण है और इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ये एक संस्कृत का महाकाव्य है जिसमें प्रारंभ में 5 भाग थे या 5 कांड थे। बाद में इनमें 2 भागों को अलग से जोड़ दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में जो रामायण है उसमें 7 भाग है या 7 कांड है। सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? सम्राट बिंदुसार, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट बृहदत्त? तो राइट आंसर है सम्राट अशोक। सबसे प्राचीन अभिलेख, आपको अभिलेख भी पता होना चाहिए। ऐसे लेख जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण होते हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है ना। तो सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक मगध का एक महान शासक माना जाता है जो मगध के राज सिंहासन पर 273 ईसा पूर्व शासक बना, किंतु वास्तविक शक्ति 269 ईसा पूर्व आई। जब उसका राज्याभिषेक हुआ तब उसके बाद आई। बिंदुसार सम्राट अशोक के पिता थे जो 298 ईसा पूर्व शासक बने थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य का मगध के राज सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ जो मौर्य वंश का संस्थापक भी माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ आपका तैयार हो रहा है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। सम्राट बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंत हो गया। तो ये भी प्रश्न आ सकता है आपका, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन? बृहदत्त। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र, पुरालेख शास्त्र, पुरालिपि शास्त्र या अभिलेखन साहित्य? तो राइट आंसर है पुरालेख शास्त्र। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र अर्थात एपिग्राफी भी कहा जाता है। मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यह भी आपका वस्तुनिष्ठ आ सकता है। मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों की लिपियों के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र अर्थात पैलियोलॉजी भी कहा जाता है। यह भी आ सकता है आपका। ब्राह्मणों को दान में दिए गए भूभाग को क्या कहा जाता था? अग्रभाग, अग्रभूमि, अग्रहार या अग्रदान? तो राइट आंसर है अग्रहार। अग्रहार को चतुर्वेदीय मंगलम भी कहा जाता है। मैगस्थनीज द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, मुद्रा राक्षस, कल्पसूत्र या महावंश, दीपवंश? तो राइट आंसर है इंडिका। यहां पर जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए थे उनका वर्णन यहां पर किया गया है। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी राजदूत के रूप में भारत आया था। एक और वस्तुनिष्ठ तैयार होगा आपका। मैगस्थनीज कौन? तो मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी राजदूत के रूप में भारत आया था। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था इंडिका। इस ग्रंथ में उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था, सैन्य संचालन, राज्य की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का गहन विवरण लिखा है जिससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। यहाँ पर एक आपका महत्वपूर्ण प्रश्न भी तैयार हो रहा है, मौर्य काल की जानकारी हमें किन साधनों से मिलती है? तो आप या कौन से साहित्य से मिलती है? तो यह आप बिंदुवार इसका इन बिंदुओं के माध्यम से आप वर्णन कर सकते हैं। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, महाकवि कालिदास द्वारा रचित माली विक्रमादित्यम ग्रंथों से मौर्य काल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कल्पसूत्र जैन ग्रंथों में भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, हरिशयन द्वारा रचित व्रत कथा कोश ग्रंथों से भी मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। महावंश और दीपवंश
आदि बौद्ध ग्रंथों से भी मौर्य वंश के इतिहास और संस्कृति को जानने में हमें महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। उक्त सभी साहित्य से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी मिलती है। ओके, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क, मुहर, आहत या रुपया? तो राइट आंसर है आहत। भारत में सबसे प्राचीन प्रमाणिक सिक्के जो प्राप्त हुए हैं वह आहत सिक्के कहलाते हैं। इन्हें विभिन्न श्रेणी के राज्य प्रशासक अपने चिन्ह अंकित कर चलाते थे। यह पंचमार्क भी कहलाते हैं, है ना। आहत सिक्के को पंचमार्क भी कहा जाता है। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले ढाले गए। यह भी आपका वस्तुनिष्ठ आ सकता है। चांदी और तांबे की या पंचमार्क सिक्के कब ढाले गए? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले ढाले गए और उसी समय चलाए गए। यह आहत सिक्के समस्त भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न स्थलों से उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं। ठीक है। निष्क, आपको एक और ऑप्शन था इसमें, निष्क अर्थात सोने के सिक्के। तो सोने के सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण शासकों द्वारा किया गया था। एक और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ आपका तैयार हुआ है। सोने के सिक्के किसके शासनकाल में चले? तो कुषाण शासकों द्वारा चलवाए गए थे। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, नारायण पंडित या विष्णु शर्मा? तो राइट आंसर है चाणक्य। अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना चाणक्य ने की थी। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, जो इतिहास में कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आप याद रखिएगा, चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है। कभी चाणक्य का परिचय आ जाए तो आप लिख सकते हैं, जो इतिहास के में कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चाणक्य तक्षशिला का रहने वाला एक ब्राह्मण था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री बना। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में चाणक्य का विशिष्ट योगदान रहा है। आपका अन्य ऑप्शन था नारायण पंडित। तो नारायण पंडित, हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने की थी, है ना। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की। विष्णुगुप्त लिखा है, इसको विष्णु शर्मा पढ़ लीजिएगा। ओके। चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक माने जाते हैं और यह मगध के राज सिंहासन पर आसीन होने वाले प्रसिद्ध शासक थे। इस प्रकार हमने चारों का वर्णन यहाँ पर कर दिया गया है। अब जो आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, यह आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ निबंधात्मक प्रश्न तैयार होंगे। आपको निर्देश दे रखा है, एक से अधिक या सभी विकल्प सही हो सकते हैं। जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं कौन कौन सी है? जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्नों का पालन करना आवश्यक बतलाया गया है। यह त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है ना। यह जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं हैं। और आपके त्रिरत्न भी आ सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं, त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के अनुयायियों को पंच महाव्रत का पालन करने का उपदेश दिया है। अब यह पंच महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य बतलाया गया है ना। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो शुरुआत के 4 व्रत थे, 4 व्रत बाकी के जो तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने दिए हैं, और 5वां जो ब्रह्मचर्य, इसमें एक और ऐड किया गया है, यह महावीर स्वामी ने दिया है। इस प्रकार पंच महाव्रत जैन धर्म के लिए अनिवार्य है। अनिश्वरवादिता अर्थात जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि का रचिता एवं पालनकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म के अनुसार संसार अनादि और अनंत है, मतलब किसी ईश्वर ने इस संसार सही संसार को नहीं बनाया है। यह तो संसार जो है यह अनश्वर है, यह कभी खत्म नहीं होने वाला है। ओके। आत्मवादिता अर्थात जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म कर्म को प्रधानता देता है। जैन धर्म कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ओके, तो ये जैन धर्म की कुछ शिक्षा है। उक्त सभी बिंदु आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नीतिवादी और भौतिकवादियों से भिन्न थे? तर्क सहित उत्तर दीजिए। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इस प्रश्न को समझने के पहले आपको नीतिवादी और भौतिकवादी के बारे में पता होना चाहिए। नीतिवादी वो होते थे जो भाग्य के भरोसे होते थे कि जो भाग्य में होगा वो हो जाएगा, वो नीतिवादी होते थे। भौतिकवादी जो यथार्थ को स्वीकार करने वाले, है ना। तो नीतिवादी और भौतिकवादी से भिन्न थे उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार। अब आपको तर्क सहित उत्तर देना है, तो आपको यहाँ पर बिंदु बतला रखा है। हाँ, उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नीतिवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे, बिल्कुल भिन्न थे।
अब तर्क देना है हमें। नीतिवादियों का विचार है कि मनुष्य का सुख दुख नीति द्वारा निर्धारित होता है, इसको मनुष्य नहीं बदल सकता। ओके। भौतिकवादी यह मानते हैं कि संसार में दान पुण्य नामक चीजों का कोई महत्व नहीं है। दान पुण्य करने की अवधारणा पूरी तरह से निराधार है, मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। जबकि हमने नीतिवादी की भी बता दी उनकी क्या मान्यता है, भौतिकवादियों की क्या मान्यता है। अब जबकि उपनिषदों के दार्शनिकों का मानना है कि इस भौतिक जगत में ब्रह्मा ही परम सत्य है, ब्रह्मा ने ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति की है, अतः ब्रह्मा सत्य है, अनंत है, अनादि है। उपनिषदों में यह भी कहा गया है कि जीव वैयक्तिक आत्मा है और आत्मा परमात्मा है। उपनिषदों में ज्ञान को बहुत ही महत्व दिया गया है। ब्रह्मा, जीव और जगत का ज्ञान पाना उपनिषदों की मूल शिक्षा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपनिषदों के जो दार्शनिकों के जो विचार थे वह नीतिवादी और भौतिकवादियों से भिन्न थे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर कौन कौन से पशु के चित्र अंकित थे? हाथी, बारहसिंघा, वृषभ, अश्व। हाथी, बारहसिंघा और वृषभ के चित्र तो अंकित थे, लेकिन अश्व के चित्र अंकित नहीं थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग अश्व अर्थात घोड़े से अपरिचित थे। निम्न में से सिंधु सभ्यता के विनाश के कारण रहे होंगे: बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, बाहरी आक्रमण या परमाणु बम। जैसा कि आप फीडबैक में देख पा रहे हैं, सिंधु सभ्यता की जो विनाश के कारण है, हो सकता है बाढ़ के कारण सभ्यता नष्ट हो गई हो। कुछ विद्वान भूकंप को भी इस सभ्यता के विनाश का कारण मानते हैं, कुछ जलवायु परिवर्तन को मानते हैं, या कुछ विद्वान बाहरी आक्रमण का भी इसका कारण मानते हैं इस सभ्यता के विनाश का। लेकिन इसमें परमाणु बम दे रखा है तो यह गलत है ना, यह आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और एक एक दो लाइन में इसका वर्णन भी आपको एग्जाम में करना है, यह प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट है आपका मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों के बारे में आप क्या जानते हैं? अभिलक्षण कह लें या विशेषताएं कह लें। ओके, मौर्य काल की विशेषताएं या मौर्य काल के अभिलक्षण। केंद्रीय प्रशासन पहला बिंदु आपका बन जाएगा, केंद्रीय प्रशासन। दूसरा प्रांतीय प्रशासन, तीसरा न्याय प्रशासन और चौथा राजस्व प्रशासन। ओके, और डैश करके इसका मैटर भी आपको तो एक एक दो लाइन में लिखना है। मौर्य काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी, अतः शासन का प्रधान राजा होता था। राजा को उसके शासन कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, ठीक है। यह आप केंद्रीय प्रशासन में लिख सकते हैं। प्रांतीय प्रशासन में आप लिख सकते हैं मौर्य साम्राज्य अत्यंत विशाल था। इतने बड़े साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मौर्य शासकों ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त कर दिया था और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। न्याय प्रशासन, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था सुव्यवस्थित एवं उच्च कोटि की थी। मौर्य काल में सभी को समान रूप से न्याय दिया जाता था। अगला बिंदु आपका बन जाएगा राजस्व प्रशासन। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था, जो साधारणतः पैदावार का 1/6 भाग लिया जाता था। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं, अशोक के अभिलेखों में मौर्य प्रशासन के अनेक तत्वों की झलक प्राप्त होती है ना। आपकी बुक में NCERT में यह प्रश्न दे रखा है, तो आप किन तत्वों की झलक प्राप्त होती है अशोक के अभिलेखों से, तो आप लिख सकते हैं अशोक के अभिलेखों में मौर्य प्रशासन के प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोशाली और कौशाम्बी आदि का उल्लेख कई बार किया गया है। कलिंग अभिलेख से ज्ञात होता है कि तोशाली और उज्जैन के शासन अध्यक्षों को कुमार कहा जाता था। अशोक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य धर्म महामात्रों की नियुक्ति करना था। धर्म महामात्रों का कार्य प्रजा में शुद्ध नैतिक जीवन का प्रचार तथा उसका नैतिक एवं भौतिक स्तर ऊंचा करना था। अशोक के महाशिलालेख से ज्ञात होता है कि उसने अपने राज्याभिषेक के 13 वर्ष पश्चात महामात्र की नियुक्तियां की थी, है ना। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने महामात्र की नियुक्तियां की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, वैष्णव और शैव संप्रदाय से जुड़ी वास्तुकला के बारे में आप क्या जानते हैं? इस काल में विभिन्न देवी देवताओं के निवास के लिए अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया। प्रारंभ में मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में होते थे, जिसे गर्भगृह कहा जाता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा जाता था। मंदिरों में विशाल सभा स्थल, ऊंची ऊंची दीवारें और तोरण द्वार भी बनाए जाने लगे। कुछ मंदिर पहाड़ियों को काटकर खोखला कर के कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए जाते थे, है ना। वैष्णव और शैव संप्रदाय से जुड़ी वास्तुकला अर्थात मंदिर निर्माण किस प्रकार बने, यह यहाँ कुछ बिंदु बता रखे हैं।
बहुत महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षण कौन कौन से थे, या महाजनपदों के विशेषताएं। महाजनपद की विशेषताएं पढ़े उसके पहले आपको जनपद का अर्थ पता होना चाहिए। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड जहां जन अर्थात लोग आकर बस जाते हैं, उसे जनपद कहा जाता है। इसी का बड़ा रूप महाजनपद कहलाता है। ओके, प्राचीन काल में ऐसे 16 महाजनपद थे। इस काल में मगध, अवंती, कौशल आदि सुप्रसिद्ध राजतंत्र थे और वज्जी, कुरु, मल्ल, शूरसेन आदि गणराज्य थे। यहां से भी आपका वस्तुनिष्ठ निकल सकता है, आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। और 16 महाजनपद के नाम भी यहां पर दे रखे हैं। अब हम बिंदु पर आ जाते हैं। महाजनपदों की विशेषता है, अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्र प्रणाली का प्रचलन था, है ना। राजतंत्र प्रणाली प्रचलित थी। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत राजा निरंकुश होते हुए भी मनमानी नहीं करते थे, ना। निरंकुश लिखा है, उसको निरंकुश पढ़ लीजिएगा। निरंकुश होते हुए भी मनमानी नहीं करता था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो प्रायः किलेबंद होती थी। आसपास चारों तरफ किलेबंदी भी की जाती थी। राजा अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए, राज्य में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए सेनाओं का संगठन भी करते थे, है ना। हर जनपद में अपनी एक सेना होती थी। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो नगर प्रसिद्ध है विशाल सार्वजनिक स्नानागार के लिए, 11 मीटर चौड़ी सड़क के लिए, बंदरगाह के लिए, मृतकों के टीले के लिए, सड़कों तथा नालियों का समुचित प्रबंध के लिए। यहां पर जो बिंदु बताए गए हैं वो लगभग सभी सही हैं। बंदरगाह के लिए ये गलत है, यह मोहनजोदड़ो की विशेषता नहीं है। बंदरगाह सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह लोथल था जो गुजरात में स्थित है। ओके, तो बंदरगाह के लिए वाला पॉइंट मोहनजोदड़ो के लिए सही नहीं है। इतिहास के पुनर्निर्माण में सिक्कों अथवा मुद्राओं का क्या महत्व है। मुद्राओं पर अंकित तिथि से मुद्राओं को जारी करने वाले शासक की तिथि के विषय में हमें जानकारी मिल जाती है। मुद्राओं के प्राप्ति स्थलों के आधार पर विभिन्न शासकों के साम्राज्य की सीमाएं निर्धारित करने में भी हमें सहायता प्राप्त होती है। मुद्राओं से तत्कालीन राज्यों की आर्थिक स्थिति की भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। जैसे जो राज्य वैभवशाली होते थे वहां स्वर्ण धातु के सिक्के ढलवाते थे, और जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती थी वहां मिश्र धातु के सिक्के ढलवाए जाते थे। मुद्राओं पर उत्कीर्ण विभिन्न देवी देवताओं के चित्रों से तत्कालीन धर्म के विषय में भी हमें जानकारी मिलती है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये प्रश्न, आपकी परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांस है। आप इसको जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसी जैसा प्रश्न आपका एक और बन सकता है, इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों का महत्व, है ना। इसी प्रश्न से मिलता जुलता आप है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुए। वर्णित काल मतलब 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच। जो बिंदु बता रखे हैं वो लगभग सभी सही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही हल का प्रयोग कृषि उपज के लिए किया जाने लगा। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में, है ना, कृषि उपज के लिए हल का प्रयोग किया जाने लगा। गंगा की घाटी में धान की रोपाई का प्रचलन प्रारंभ होने से कृषि उपज में उल्लेखनीय वृद्धि प्रारंभ होने लगी। जो गंगा की घाटी वाला जो क्षेत्र था वहां पर धान की रोपाई का प्रचलन शुरू हो गया। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर तथा मध्य पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले किसान कृषि के लिए कुदाल का उपयोग करने लग गए, क्योंकि इन क्षेत्रों में कृषि भूमि के लिए कुदाल हल की अपेक्षा अधिक उपयोगी था, है ना। जहां पर जमीन एक जैसी नहीं थी वहां पर कुदाल का प्रयोग किया जाने लगा। वर्णित काल में कृषि की उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई के कृत्रिम साधनों की व्यवस्था की जाने लगी। सिंचाई के कृत्रिम साधनों में कुओं, तालाबों और नहरों का महत्वपूर्ण स्थान था, है ना। वर्षा जल के अलावा पानी का संचय किया जाता था और कृत्रिम संसाधनों में कुओं, तालाबों और नहरों के माध्यम से कृषि की जाने लगी। इस प्रकार कृषि काल में कई परिवर्तन हुए। नेक्स्ट है अभिलेखों से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिलेख शास्त्रियों के सामने किस प्रकार की समस्याएं आती है ना। जो अभिलेख का ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिलेख शास्त्री जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती है। अभिलेखों में अंकित
वक्तव्य का बार बार परीक्षण करके यह निश्चित करना पड़ता है कि यह सत्य है या सत्य से परे। अब अभिलेखों में जो भी जानकारी होती है उसका अभिलेख शास्त्री बार बार परीक्षण करते हैं और यह निश्चित करते हैं कि यह सत्य है या सत्य से परे है। अभिलेख शास्त्रियों इतिहासकारों को अभिलेखों के संबंध में विभिन्न विषयों को सुलझाने का प्रयत्न करना पड़ता है ना। जो विषय है उन विषय की उस शासक और उस स्थिति के आधार पर उसको सुलझाने का प्रयत्न अभिलेख शास्त्री करते हैं। अभिलेख शास्त्रियों इतिहासकारों को अभिलेखों के मौलिक अर्थ को समझने के लिए गहन अध्ययन करना पड़ता है। मौलिक अर्थ, हर इसका दो अर्थ निकलते हैं, तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है उसको निकालने में भी अभिलेख शास्त्रियों को काफी कठिनाई आती है और गहन अध्ययन के बाद ही वह उसकी व्याख्या करते हैं। अभिलेख शास्त्री और इतिहासकार को प्रायः अभिलेखों के शाब्दिक अर्थ को समझने में काफी जटिलता का सामना करना पड़ता है ना। अभी जो बताया हमने, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, तो उसको सही सही अर्थ ढूंढने में उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। चारों सही हैं, चारों बिंदु सही है आपके। फीडबैक में इसको एक एक दो लाइन में इसका वर्णन भी दे रखा है, तो आप इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश में जनसाधारण को बताया कि मानव जीवन में आदि से अंत तक दुख ही दुख है, अतः दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। दुख, महात्मा बुद्ध के अनुसार व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख है। उनका मानना था कि क्षणिक सुखों को सुख मानना अदूरदर्शिता है। दुख समुदाय, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा, मोह तथा माया है। इनमें सबसे अधिक घातक तृष्णा है, तो तृष्णा व्यक्ति को स्वार्थी बना देती है। दुख निरोध, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्ति होने के लिए उसके कारण का निवारण आवश्यक है, तो महात्मा बुद्ध ने दुख निरोध को ही निर्वाण माना है। दुख निरोध मार्ग, यह दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग है। कोई भी व्यक्ति इस मार्ग का अनुसरण कर दुखों पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक का धम्म प्रजाहित की भावना का प्रतिबिंब था, स्पष्ट कीजिए। धम्म, आपको धम्म पता होना चाहिए। सम्राट अशोक ने अपनी जनता के नैतिक उत्थान हेतु जिन आचार विचारों को प्रस्तुत किया उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है ना। फीडबैक में आपको यह बता भी रखा है, आप इस परिभाषा को जरूर याद कर लीजिएगा। अब ये प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा, तो आप इसको बिंदुवार लिख सकते हैं। यज्ञ अथवा भोजन के लिए पशुओं की हत्या न करना ही उचित है। माता पिता, गुरु व बड़े बुजुर्गों का उचित आदर करना अनिवार्य है। मित्र, पड़ोसी और जाति संबंधियों के साथ सम्यक व्यवहार करना धम्म का मुख्य सिद्धांत है। सम्राट अशोक का धम्म मानव मात्र के कल्याण तक ही सीमित न था, वह तो प्राणी मात्र को सुख पहुंचाना चाहता था। इसीलिए उसने कई लोक कल्याणकारी कार्य भी किए। सम्राट अशोक ने जिस धम्म का प्रचार किया, स्वयं उसने अपने जीवन में उसका व्यवहार किया और अपने उत्तराधिकारी को भी इसी धम्म के अनुसरण करने की सम्मति दी। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, निश्चित ही इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप जरूर तैयार करें। सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने के साधन कौन कौन से हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अस्थियां, चित्रकला के नमूने, मिट्टी के बर्तन और पुरातात्विक अवशेष सही है। इनसे सिंधु सभ्यता की जानकारी मिलती है। यहाँ पर एक बिंदु है साहित्य, तो साहित्य से जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए साहित्य अभी इसका उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है आपका, मनके बनाने में प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाते हुए किसी एक मनके बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मनके, मनके अर्थात मोती, और यह प्रश्न भी वेरी वेरी आईएमपी है। पहला बिंदु है आपका, मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों में कार्निलियन, जैस्पियर, स्फटिक, सैलखेड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, शंख, फयांस और पक्की मिट्टी आदि से बनाए जाते हैं। ये पदार्थों की सूची हो गई आपकी। अब किसी एक मनके बनाने की प्रक्रिया का वर्णन, तो नीचे बिंदुओं में आपको मनके बनाने की प्रक्रिया का वर्णन बतलाया गया है। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता है, इसके पश्चात सावधानी से शल्क अर्थात ऊपर का जो आवरण होता है उसको निकालकर अंतिम रूप दिया जाता है।
मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता है। घिसाई, पॉलिश और उसमें छेद करने के साथ ही मनके बनाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। इस प्रकार मनके बनाने की प्रक्रिया यहाँ पर बतलाई गई है। अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 41, जो सही जोड़ी है आपकी। अब हम सही जोड़ी पर चर्चा कर लेते हैं। कुल, तो कुल का सही आंसर होगा आपका परिवार। नेक्स्ट है आपका पितृवंशिकता, तो पितृवंशिकता का हो जाएगा तो पितृवंशिकता संबंधित है वंश परंपरा से। नेक्स्ट है आपका अंतर्विवाह। अंतर्विवाह गोत्र कुल के अंदर ही जो विवाह किया जाता है उसको अंतर्विवाह कहा जाता है। बहिर्विवाह गोत्र कुल के बाहर विवाह किया जाता है उसको बहिर्विवाह कहा जाता है। महाभारत, तो महाभारत संबंधित है वेदव्यास, तो महाभारत की रचना वेदव्यास ने की। अंतिम मौर्य शासक, अंतिम मौर्य शासक थे वृहद्रथ, जो अभी हमने चर्चा की। सोने के सिक्के, तो सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता है। जो कुषाण शासक से संबंधित है। ओके, कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के शुरू करवाए थे। रामायण, तो रामायण वाल्मीकि है ना, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की, यह आंसर इसका सही है। मोहरों का निर्माण सेलखेड़ी के पत्थरों से किया जाता है और मिट्टी के हल बाणावली से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार ये सही जोड़ी आपकी तैयार हो जाएगी। फीडबैक में आप आंसर भी देख पा रहे हैं सही जोड़ी के। ओके, अब हम आ गए अभ्यास कार्य के क्वेश्चन पर। विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी? स्क्रीन पर आपको इसका आंसर दिखाई दे रहा है। विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता निम्नलिखित 2 कारणों से महत्वपूर्ण रही। वंश परंपरा को नियमित रखने हेतु और उत्तराधिकारी संबंधी विवाद से बचने हेतु। अब आपको इसका वर्णन करना है एक एक 2 लाइन में, तो आप लिख सकते हैं धर्मसूत्रों की माने तो वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाता है, अतः सभी परिवारों की कामना पुत्र की थी। यह तथ्य ऋग्वेद के मंत्रों से भी स्पष्ट होता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय उसके लिए पुत्र की कामना करता है, तो वंश परंपरा भी एक कारण था। दूसरा है उत्तराधिकारी संबंधी विवाद से बचने के लिए। विशिष्ट परिवारों के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके बाद उत्तराधिकारी को लेकर किसी भी प्रकार का झगड़ा हो। राज परिवारों में तो उत्तराधिकारी के रूप में राजगद्दी भी शामिल थी। पुत्र न होने पर अनावश्यक विवाद होता था। ये 2 बिंदुओं पर आप अपनी कलम चला सकते हैं और इसको जरूर राइट डाउन करिएगा। क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? स्पष्ट कीजिए। प्रारंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय नहीं होते थे, वे अन्य वर्गों से संबंधित थे। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की जाति अथवा वर्ण के विषय में इतिहासकार अभी तक एक मत नहीं है। कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार उसे निम्न कुल का मानते हैं। मौर्य वंश के पतन के बाद शासन सत्ता में आए शुंग और कर्ण वंश के शासक ब्राह्मण जाति से संबंधित हैं। सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को क्षत्रियों का हनन करने वाला अनुष्ठान ब्राह्मण बताया है। सातवाहन राजा ने स्वयं अपने ही कुल अर्थात एक ही गोत्र में विवाह संबंध भी स्थापित किए हैं, जो ब्राह्मणी विचारधारा के खिलाफ है। उक्त सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि विचाराधीन काल में राजा सिर्फ क्षत्रिय वर्ण के नहीं होते थे, बल्कि अन्य वर्णों के राजा ने भी शासन सत्ता स्थापित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्त्री और पुरुष बौद्ध संघों में जाना क्यों पसंद करते थे? ये सभी प्रश्न आप अपने विवेक से, बुद्धि से भी लिख सकते हैं। हमारे विचार में स्त्री पुरुष संघ में सांसारिक विषयों से दूर होकर शांति के लिए जाते थे। वहाँ का जीवन सादा व अनुशासित होने के कारण उन्हें वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगता था। वहाँ वे बौद्ध दर्शन का अध्ययन करते थे, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती थी। संघ में सभी को समान दर्जा दिया जाता था। किसी भी प्रकार का कोई जातिगत या ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता था। इसीलिए स्त्री एवं पुरुष संघों में जाना पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणी नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होता था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। हर जगह ब्राह्मणी नियमों का जो नियम, ब्राह्मणी ग्रंथों में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन नहीं होता था। उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर बतलाए गए हैं। विशेष परिस्थितियों में प्रभावती गुप्त जैसी प्रभावशाली महिला द्वारा राज्य सत्ता को संचालित किया गया जो ब्राह्मणी नियमों के खिलाफ है ना। ब्राह्मणी नियमों के आधार पर महिला सत्तासीन नहीं हो सकती। ब्राह्मणी नियमों के अनुसार स्त्रियां अपने पति का गोत्र धारण करती थी, परंतु सातवाहन शासक की महारानियों ने अपने पिता के गोत्र को अपनाया। उदाहरणतः राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, है ना। सामान्यतः शादी होने के बाद में पति का ही गोत्र धारण किया जाता था, किंतु सातवाहन शासक में ऐसा नहीं हुआ। महारानियों ने अपने पिता के गोत्र को ही अपनाया था। ब्राह्मणी नियमों के अनुसार चचेरे, ममेरे, मौसेरे आदि भाई बहनों में रक्त संबंध होने के कारण विवाह वर्जित थे, लेकिन दक्षिण भारत में अनेक समुदाय इस नियम का अनुसरण करते थे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सातवाहन शासक हैं। तो ये कुछ नियम ब्राह्मणी नियमों के विरुद्ध बतलाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर नियोजन की ओर संकेत करती है? यदि हाँ तो तर्क सहित उत्तर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। इसको हम निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशेषता यह थी कि यहाँ के नगरों में जल निकास प्रणाली अत्यंत नियोजित थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग नालियों के निर्माण में काफी दक्ष थे। सड़क के किनारे पर नालियां होती थी जो पक्की व ढकी हुई होती थी। प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी नालियां होती थी। इनके द्वारा घरों का गंदा पानी गली की नालियों से होता हुआ सड़कों की बड़ी नालियों के माध्यम से नगर के बाहर पहुंचाया जाता था। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया जाता था और फिर उनके अगल बगल भवनों का निर्माण किया जाता था। पक्की नालियों को बनाने में पत्थर, ईंटों एवं चूने का प्रयोग किया जाता था। इन नालियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर शोषक कूप भी बने हुए थे ताकि कूड़े से पानी का बहाव रुक न सके, है ना। शोषक कूप, जहाँ पर एक ज़्यादा गहरा गड्ढा होता था वहाँ पर कचरा नीचे बैठ जाता था और पानी आगे निकल जाता था ताकि कूड़े से पानी का बहाव न रुके, है ना। कूड़ा नीचे दब जाता था और पानी आगे निकल जाता था। इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों का क्या महत्व है? जैसे अभी हमने इसके पहले सिक्कों के महत्व के बारे में पढ़ा था, अभिलेख भी लगभग उसी से मिलता जुलता है। अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं। सबसे प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं अभिलेख, क्योंकि अभिलेख समकालीन होते हैं, उस समय के ही होते हैं। जिस राजा अथवा राज्य के विषय में अभिलेख पर लिखा होता है, अभिलेखों की रचना भी उसी राजा के शासनकाल में की गई होती है, अतः राजा के बारे में प्रमाणिक जानकारी हमें मिलती है। अभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख राज्य की सीमा और राजा के व्यक्तित्व के विषय में सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, राजत्व के देवी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? आपको प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझना है। राजत्व के देवी सिद्धांत अर्थात जो शासक होता था वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। ओके, तो राजाओं ने राजपद को दिव्य घोषित करने के लिए स्वयं को देवी देवताओं की संतान घोषित किया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कुषाण वंश के शासकों ने प्रस्तुत किया था। लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक कुषाण शासकों ने, जिनका साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक विस्तृत था, इन शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि धारण की, है ना। देवपुत्र की उपाधि इन्होंने धारण की थी, अर्थात देवता के पुत्र, अर्थात ईश्वर की संतान या ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने शासन किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजत्व के ये देवी सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है आपका, स्तूप क्यों और कैसे बनाए गए? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। स्तूप बनाने की परंपरा महात्मा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसीलिए समुच्चय स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। स्तूप की वेदिका और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से उन्हें बनाने और सजाने के लिए दान का पता भी चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए जाते थे, कुछ दान शिल्पकार और व्यापारियों की ओर से दिए जाते थे। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए मिट्टी के टीले से हुआ था, जिसे बाद में अंड कहा गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था।
हर्विका में एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते हैं, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती है। देखा होगा आपने स्तूप, उसके ऊपर जो मस्तूल निकला रहता है उसको यष्टि कहते हैं और उस पर अक्सर एक छतरी लगी होती है। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी, है ना। टीले के चारों ओर एक वेदिका, प्रदक्षिणा पथ जिसे हम कहते हैं, चारों तरफ घूम सकते हैं उसमें। इस सबसे बड़े स्तूप के तौर पर अमरावती का स्तूप माना जाता है। यह आपका वस्तुनिष्ठ में आ सकता है। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा था? तो अमरावती का स्तूप जो महाराष्ट्र में है, अमरावती का स्तूप को माना जाता है, किंतु अमरावती का स्तूप वर्तमान में नहीं है, वह पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। वर्तमान में जो स्तूप है उनमें सांची एवं सारनाथ के स्तूप प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतिम क्वेश्चन पर आ गए हम। क्या यह संभव है कि महाभारत के एक ही रचनाकार थे? स्पष्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदू मान्यताओं और पौराणिक संदर्भों के अनुसार वेद व्यास को महाभारत ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस ग्रंथ को श्री गणेश से लिखवाया गया था। इस ग्रंथ में मूल रूप से केवल 8,800 श्लोक थे और अंततः इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 1,00,000 तक हो गई। इतनी विशाल संख्या में श्लोकों की रचना करना कोई एक रचनाकार का काम नहीं हो सकता। इतिहासकारों का मानना है कि इस ग्रंथ की रचना में लगभग 1,000 वर्ष लगे, जो किसी भी प्रकार से किसी एक व्यक्ति का जीवन काल नहीं हो सकता। इतिहासकारों का मानना है कि संभवतः महाभारत की मूल कथा के रचनाकार भाट सारथी थे, जिन्हें सूत नाम से जाना जाता था। यही सूत क्षत्रिय योद्धाओं के साथ रणक्षेत्र में जाते थे और कविता के माध्यम से उनकी वीर गाथा और उपलब्धियों का बखान करते थे। सूतों द्वारा गाई जाने वाली मुख्य रचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही। इतिहासकारों का मानना है कि कालांतर में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर एकाधिकार कर लिया और उसे लिखना प्रारंभ कर दिया। इस ग्रंथ में मनुस्मृति से जुड़े उपदेशात्मक प्रकरणों को भी बाद में जोड़ दिया गया। इस प्रकार यह ग्रंथ 1,00,000 श्लोकों का हो गया। अतः यह संभव नहीं है कि महाभारत के एक ही रचयिता थे। हमारा टेस्ट एवं अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। सबमिट करने के बाद अब हम व्यू स्कोर पर चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 90 आउट ऑफ 90 अंक अर्जित कर चुके हैं। तो निश्चित ही जो टेस्ट और अभ्यास कार्य भी हमने हल किया वो पूर्णतः सभी आंसर सही हैं। आप भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाएं और अपना स्वमूल्यांकन करें, सीखने का एक नया तरीका, एक नए अनुभव के साथ। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन विद अजय रावल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।